धनतेरस की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज धनतेरस के दिन सुनते हैं धनतेरस की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का पूजन किया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इससे संबंधित एक कथा और भी प्रचलित है। जानते हैं उस कथा के बारे में। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तब माता लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और वो भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक मैं यहाँ वापस ना आऊं तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं वहां चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी भी वहां आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी से बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर लौट गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से व्यतीत हुए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए लौट आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक यह तुम्हारी सेवा कर रही थीं। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा संपूर्ण हो गई है, इसलिए अब इन्हें जाना पड़ेगा। किसान भी हठपूर्वक कहने लगा, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो। कल तेरस तिथि है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में
निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से मैं भरसवर तुम्हारे घर रहूंगी, तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी और हर व्यक्ति को धनतेरस के दिन उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे और सदा बनी रहे। बोलो माता लक्ष्मी की जय।